उत्तरकाशी के उस जगह पर हम वहां मौजूद हैं जहां टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। अब आर्मी के जिस रेजिमेंट ने ये कमान पूरी तरह से संभाल रखी है, उनकी ओर से डिप्लॉय किए गए अब इक्विपमेंट को भी टनल के भीतर भेज दिया गया है। मेरे ठीक पीछे वो जगह जहां पर अब देश भर की निगाहें टिकी हुई है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी जुगल ठाकुर दिखाएंगे कि कैसे अब से बस चंद लम्हे पहले ही आर्मी का वो इक्विपमेंट टनल के भीतर दाखिल हुआ है और वो मद्रास सेपर्स की टीम जिसके 20 विशेषज्ञ जवान अब मोर्चा संभाल चुके हैं, जो टनल के आसपास इस वक्त देखे जा सकते हैं। हालांकि आर्मी की तैनाती बहुत पहले से ही, जब से 15 दिनों से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आज जबकि ऑगर मशीन का एक हिस्सा अंदर टूट गया, कुछ उम्मीदों को झटका लगा, उसके बाद उन जांबाजों ने अपनी तकनीक को भरोसे पर खरी उतरने के लिए टनल के भीतर पहुंचा दिया है। और ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ऑगर मशीन का जो हिस्सा अंदर टनल में टूटा था, उसे प्लाज्मा मशीन के जरिए बहुत जल्द काटकर बाहर निकाला जाएगा और जो आर्मी की मशीन डिप्लॉय कर दी गई है, जो इस काम में लगातार माहिर है, साल 1780 से जब से इस रेजिमेंट की स्थापना की गई, मद्रास प्रेसिडेंसी यानी ब्रिटिश कालीन इंडियन आर्मी में जब से इसकी तैनाती हुई है, ये वो इंजीनियर्स हैं जो इस तरह के आपदा के वक्त बहुत सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं और अब वो तमाम ऐसे इक्विपमेंट पहुंचाए जा रहे हैं। आर्मी के उन इंजीनियर्स ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है जो अब तक दिशा निर्देशक की भूमिका में थे, यानी सिर्फ उनके डायरेक्शन में काम हो रहा था, लेकिन अब मैनुअली जिस तरह से ड्रिलिंग आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है, उसके लिए आर्मी के जवान वो इंजीनियर्स तैनात हो चुके हैं। खास बात यह है कि आर्मी के उस खास मशीन को भी अब इस्तेमाल कर लिया गया है, इस टनल के भीतर पहुंचा दिया गया है, जो अब मैनुअली उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में एक अहम रोल निभाएगी, क्योंकि देश भर ने देखा है किस तरह से देश में न सिर्फ सीमाओं पर सुरक्षा के लिए ये जांबाज भारतीय सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगाते हैं, बल्कि भारतीय सेना में तैनात वो विशेषज्ञ इंजीनियर्स भी आपदा के वक्त बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। और आज फिर एक बार वो लम्हा यहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है, जब 15 दिन हो चुके हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी किए हुए। देश और दुनिया के ऐसे तमाम विशेषज्ञों की यहाँ पर मौजूदगी है जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत हासिल रखते हैं, लेकिन फिर आखिरकार वही हुआ, देश भर की निगाहें जिन अपने जांबाज सेना के जवानों पर टिकती है, आज फिर मद्रास सेपर्स के उन जवानों पर अब ये उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है जिन्होंने अपनी मशीन भीतर दाखिल कर दी है। और सबसे एक खास बात है कि प्लाज्मा मशीन के जरिए उस टूटे हुए हिस्से को काटकर जब बाहर निकाला जा रहा है, तो इसकी जानकारी, इसकी चिंता करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी विस्तार से जानकारी ली है। और एक ये बेहद अहम और बड़ी खबर भी है कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, लगातार पल पल की अपडेट वो लेते चले जा रहे हैं। जिस तरह से प्लाज्मा मशीन आगे काम करेगी, कितनी देर में वो टूटे हुए हिस्से को बाहर निकाल लेगी काटकर, इसकी जानकारी धामी लगातार लेते हुए, ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है, जिस तरह से जानकारी दी गई थी, कटा हुआ हिस्सा बाहर निकालने की गुंजाइश, अब इस पर काम तेज कर दिया गया है। टनल के अंदर प्लाज्मा मशीन के जरिए ऑगर मशीन का जो ब्लेड टूटा हुआ था, उसे अब काट कर निकाला जा रहा है। और चंपावत के टनकपुर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसकी जो जानकारी उन्होंने ली है, क्या उन्होंने जानकारी दी है पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में, उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री हैं, न सिर्फ कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, पल पल की जानकारी ले रही है, ये भी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से नजदीक से नजर बनाई गई है, प्रधानमंत्री लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बल्कि जो मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी आज पहुंच गए। टनकपुर वो पहुंचे जहां के परिवार के सदस्य इस टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, ढांढस बंधाया है, विश्वास दिलाया है कि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बहुत जल्द उनके परिवार के सदस्य उनके बीच होंगे, क्योंकि वो सिर्फ उनके परिजन नहीं बल्कि उनके अपने भी हैं। क्या कहा है उनसे मिलकर पुष्कर सिंह धामी ने, ये भी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन
सबसे खास बात ये कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब परिजनों की देश भर की निगाहें इस टनल के बाहर उन मशीनों पर, उन जांबाज जवानों पर। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, आप बेहद नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। जिस तरह से अब मद्रास शेफर्ड्स के जवानों ने कमान अपने हाथ में संभाली है, वो मशीन भीतर दाखिल भी हो चुकी है, क्या और इससे जुड़ी उम्मीद भरी खबर आई है? देखिए, बताया जा रहा है कि आखिरी कुछ मीटर रह गया है बस जो ऑगर की ब्लेड्स हैं उनको काटने का। उसके साथ साथ ही जैसे कि हम सुबह से लगातार बता रहे हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग एक सबसे मुख्य ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग को भी ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो ड्रिलर्स थोड़ी देर पहले हम आपको आगे दिखा रहे थे, उनको अब ऊपर चढ़ाने की कवायद जो है वो तेज़ हो गई है। ये इतने लंबे ड्रिलर्स हैं कि इनको चढ़ाने में भी बेहद मशक्क़त होती है। और ख़ास बात ये कि पीछे का अगर आप देखेंगे कि कैसा पहाड़ी हिस्सा है, वहाँ पर 2 दिनों के अंदर बीआरओ ने पूरी रोड बना दी, जिससे ये तमाम इक्विपमेंट्स, भारी भारी मशीनें जो हैं वो ऊपर पहुंचे। तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो ड्रिलर्स हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको अब किस तरीके से इसे मोड़ा जाए कि ये ऊपर पहुंचे, फिलहाल उस पर मशक्कत की जा रही है। ये देख रहे हैं एक और मशीन जो है ठीक ड्रिलर के सामने खड़ी है, जिनसे सपोर्ट दिया जाता है ताकि ये पीछे की तरफ ना आए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पहाड़ी रास्ता है और बिल्कुल टेम्परेरी रास्ता, कच्चा रास्ता, जिस पर इन भारी भारी मशीनों को चढ़ाना है। तो एक हमारे पास वो ऑप्शन जिसमें मैनुअल ड्रिलिंग माना जा रहा है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि आखिरी कुछ मीटर्स रह गए हैं ऑगर ब्लेड के कटने के। और दूसरा ऑप्शन जो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ऊपर पूरी वर्टिकल मशीन की का जो सेटअप है वो लग चुका है। बताया जा रहा है लाइफलाइन पाइप के लिए तो शुरुआत भी हो गई है, लेकिन यहाँ से लगातार ड्रिलर्स का जाना जो है वो जारी है। किस तरीके से इन ड्रिलर्स को ऊपर पहुँचाया जाए, फिलहाल वो प्रायोरिटी, क्योंकि ये ड्रिलर्स रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इनको मुड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि बहुत लंबे ये हैं। आप देख रहे हैं कितनी लंबी लेंथ में ये दिख रहे हैं, और ऐसे में जो मशीन साथ में क्रेन की दिख रही है उससे हल्का सपोर्ट लेकर इन्हें मोड़ा जाता है, और इसी तरीके से हर मोड़ पे सपोर्ट दे देकर ऊपर पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा। यानी कि फिलहाल 2 ऑप्शंस पर बेहद तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अलावा बड़कोट, जो कि पिछला जो यहाँ पर डंडाल गाँव की हम बात करें, उस तरफ जो 5वां पॉइंट है, वहाँ से भी बताया जा रहा है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग और धीरे धीरे टनलिंग का काम भी किया जा रहा है। जी प्रशांत, ये सबसे अहम बात भी है। अब सभी की उम्मीद कि आखिर कितने जल्दी ये काम होगा पूरा। लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, जो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ में। केली मशीन और डीलर्स भी अब तैनात हो चुकी हैं, यानी कि अब जो कटिंग हो रही है उससे मलबा बाहर निकाला जाएगा और डीलर्स डील करेंगे अंदर उस रास्ते को और सुगम बनाने के लिए, मजदूरों तक पहुंचने के लिए। और ये केली मशीन और डीलर्स भी अब तैनात की जा चुकी हैं। टनल के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां पर अब ये एक उम्मीद जग रही है कि जिस तरह से अब इस प्लान ए पर फिर एक बार काम किया जा रहा है, हालांकि प्लान बी, प्लान सी तमाम तैयार किए गए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की भी जरूरत पड़ी, उसके लिए भी मशीनें इसी टनल के ऊपर में तैनात कर दी गई है। हमारी सहयोगी प्रियंका जिस तरह से बता रही है, बीआरओ ने रात दिन काम करते हुए किस तरह से 48 घंटे के भीतर नए रास्ते बना दिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिनकी विशेषज्ञता उनके पास हासिल है। लेकिन टनल के बाहर अब टकटकी लगाए हुए दुनिया भर की निगाहें, क्योंकि भीतर वो केली मशीन दाखिल हो चुकी है, डीलर्स दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि जो टुकड़ा अंदर टूटा हुआ है उसे अब प्लाज्मा मशीन के जरिए गलाकर बाहर निकालना, ड्रिल आगे करना और उसका मलबा बाहर निकालना, ताकि वो रास्ता सीधे सीधे आगे उन मजदूरों तक पहुंच सके सफलतापूर्वक, बगैर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। और इसीलिए भी बहुत संभल कर एक एक कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों की इसमें सलाह ली जा रही है। ना सिर्फ सलाह ली जा रही है, बल्कि तमाम विशेषज्ञ अब इस लोकेशन पर भी मौजूद हैं। ना सिर्फ भारत के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी वैज्ञानिक, लेकिन भारत के तमाम उन सेना के जवानों ने जिन्होंने विशेषज्ञता इसकी हासिल रखी हुई है, वो मद्रास शेफर्ड्स के भी जवान, इंजीनियर्स यहाँ पर तैनात हैं। उनकी अपनी मशीन पहली बार यहाँ पर तैनात की गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले दिन से वो यहाँ पर तैनात थे, नजर बनाए हुए थे, हर संभव मदद कर रहे थे। लेकिन अब वो केली मशीन और डीलर्स भी दाखिल हो चुके हैं ताकि काम आगे बढ़े, जल्द सकुशल उन्हें बाहर निकाला जाए। किस तरह से मशीनें दाखिल हो रही है, किस तरह की तैयारी, हमारी सहयोगी बता रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर की, जहां पर और ड्रिलर्स जो हैं वो पहुंच गए हैं। ये ड्रिलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ड्रिलर भी अब अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो होनी है उनको लेकर काम जो है वो अब तेज़ी से शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए आज काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज से वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को भी शुरू किया जा सकता है। इससे पहले ये ड्रिलर्स आप देख रहे हैं, ये ड्रिलर ही जाकर जो गैप है अंदर वो बनाते हैं, ड्रिल कर करके ज़मीन पे ये जगहों को बनाते हैं, जिसके बाद इन बनी हुई जगहों पर पाइप्स डाले जा सकते हैं।
बेहद लंबे इन ड्रिलर्स को फिलहाल आप देख रहे हैं और इनकी मशीन्स ऑलरेडी जो है वो ऊपर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को भी जल्द और तेजी से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, और ये सबसे खास बात भी है कि अब तमाम वो योजनाएं बनाई गई जिससे कि कहीं कोई चूक ना हो। लेकिन सबसे खास और बड़ी बात यह है कि जो प्लान ए था, जिसके बारे में लगातार विशेषज्ञ कह रहे थे, मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी दी थी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्लान ए जो बेहद सुरक्षित भी होगा, कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसमें दुर्भाग्य से कुछ बाधा आई। वो ऑगर मशीन जिसकी ब्लेड्स वहां पर टूट गई थी, उसे तोड़ करके अब एक बार फिर से काट के टुकड़ों को बाहर निकाला जा रहा है और माना जा रहा है कि यही वो एक पुख्ता रास्ता हो सकता है, यही वो योजना हो सकती है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दे। और इसीलिए तमाम वो मशीनें अब यहां पर तैनात कर दी गई है। 5 तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इस पर काम शुरू हुआ। आज 15वां दिन है, 41 जानें इस टनल में फंसी हुई है। वो 41 जानें जो लोगों की, हम हिंदुस्तानियों की, दुनिया भर के लिए रास्ता सुगम करने के लिए एक नया रास्ता बना रही थी, लेकिन उनकी ही रास्ता, उनकी ही जिंदगी का रास्ता बीच में बाधित हो गया, रुक गया। जब मलबा ढह गया, एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया। लेकिन योजना किस तरह से अब बनाई जा रही है उन्हें बचाने के लिए, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए। एक एक करके तमाम उन योजनाओं को भी तैयार रखा गया है ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जरूरत पड़े तो ऊपर बियानों ने रास्ता बना दिया है।